हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले इतनी झमाझम बारिश हुई थी। मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, बट मैं एक क्लिप यहाँ डाल दूँगी, आप देखिएगा। इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी और आपको यहाँ कुछ चेंज नज़र आ रहा है। मैंने सारे प्लांट्स हटा दिए नीचे सोसाइटी के, बाकी प्लांट्स के साथ उनको रख दिया है। गंदा कितना हो गया है, धोना पड़ेगा। और ये मनी प्लांट देख रहे हैं आप, ये ऊपर जाके इतना पतला पतला हो गया है। इसकी थोड़ी सी ट्रिमिंग करनी है और आज हम इसको वापस से थोड़ा नीचे नीचे इस कॉइल के ऊपर लपेटने वाले हैं अभी। चलो फिर चलो शुरू करते हैं। आराम से टूट ना जाए। ये देख रहे हो तुम, जितनी कॉयर के पास हैं ये सब पत्ते अच्छे हैं, ये सब एकदम खराब हो रहे हैं। सूख रही है, देखो एकदम सूख रही है। ट्रिम कर दो, सीजर लाती हूँ मैं, इसको ट्रिम कर दो। हाँ ला दो इसको ये लग जाएगा कहीं और। ये तो ट्रिम नहीं करना पड़ेगा। वेट, में सीजर लाती हूँ। और ये देखिए हमने इसको ना ऐसे, जो भी बेल ऊपर चढ़ी थी ना उसको हमने ऐसे गोल गोल इसके ऊपर लपेट दिया है। क्या बोलते हैं इसको नीलू, ये बीच में जो है ये मैं भूल गया। अरे ये कॉयर है। हाँ कॉयर के ऊपर हमने इसको लपेट दिया। अभी ये वापस थोड़ा लंबा हो जाएगा ना तो फिर इसको वापस उठा देंगे हम लोग। हाँ ये देखिए क्या है, दिस इज़ बोरैक्स पाउडर। इजीली कहीं भी अवेलेबल है। और ये अगर आपके घर में नहीं रहता है ना तो ज़रूर से आप इसे अपने घर में रखा कीजिए। ये एक मल्टीपर्पज़ चीज़ होती है, जैसे इस पर लिखा हुआ है, इट रिमूव स्टेन्स, इट न्यूट्रलाइजेज ओडर। ऑल्सो आप इसे जो आपके कपड़े हैं ना उसके स्टेन्स हटाने के लिए, उनको और थोड़ा साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बट मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ आज कॉकरोचेज़ के लिए। मुझे कुछ दिन पहले किसी ने पूछा था कि दी आपके घर में कॉकरोचेज़ नहीं आते क्या? तो डियर कॉकरोच तो आते हैं। ये इस तरह का जो फर्नीचर वगैरह करवा लेते हैं ना उसमें थोड़े कॉकरोचेस आते ही हैं और बरसात के बाद ज़्यादा फील होते हैं। एक सेकंड से खोल लेती हूँ मैं। तो मैं ये बता रही थी कि फर्नीचर वगैरह जो होता है ना, वुडन फर्नीचर, उसमें और स्पेशली बारिश के बाद इस तरह कॉकरोचेस हो ही जाते हैं। ये बोरैक्स पाउडर जो होता है ना ये एकदम सॉल्ट जैसा होता है, तो थोड़ा इसका ध्यान रखा कीजिए। आप बहुत सारे तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो कॉकरोच भगाने के लिए, बट मैं एकदम ही सिंपल वाला कर रही हूँ। मैंने पढ़ा भी था, कहीं पर लिखा हुआ था कि इसको आप आटे के साथ मिलाकर गोलियां बना लें फिर वो रख दें, पर मुझे लगता है वो आटा भी तो थोड़ा टाइम बाद ख़राब हो जाता है ना, तो उससे बदबू हो जाएगी। तो इस कॉकरोचेस को ल्यूर करने के बहुत तरीके हैं। शर्मा जैसे लॉक कर दो। और इनमें एक सबसे अच्छी रेसिपी है कि आप बोरैक्स पाउडर को जो है शुगर के साथ मिक्स कर दें और इट वर्क्स सो इफेक्टिवली ऑन कॉकरोचेस। और ऐसे पाउडर फॉर्म में ही आपको इसे यूज़ करना है। तो बिल्कुल ऐसा ही ये वाला शुगर है, ये पाउडर शुगर है ना, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। और फिर ये जो मिक्सचर है ना इसको आप जगह जगह पे फैला दीजिए, बहुत मोटे मोटे नहीं, हल्का हल्का स्प्रिंकल कर दीजिए। तो कॉकरोच आपको एक दो हफ्ते में कम नज़र आएंगे। आई थिंक हो गया ज़्यादा हो जाएगा। और ये कटोरी मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, धोने वाली, ये स्पून है, इसे मैं धो लूँगी। जो बोरैक्स होता है ये पॉइजनस नहीं होता, बट स्टिल इट्स अ केमिकल भी नहीं है, इट्स अ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर अस। हमारे अंदर ये नहीं जाना चाहिए। शर्मा जी इसको मिक्स कर रहे हैं। जो मेरी पाउडर शुगर के अंदर जो बॉल्स जैसे थे ना, गांठे, वो थोड़ी खोल लेंगे और इसके बाद फिर हम इसे हर जगह ऐसे थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करके रख देंगे। और फिर 2-3 दिन बाद मैं इसे साफ़ कर दूंगी और उसके बाद फिर से करेंगे। तो ऐसा करने से 2-3 हफ्ते में एकदम ही सब कॉकरोचेस ख़त्म हो जाते हैं।
हेलो एवरीवन, और देखिए मेरे बालों में लगा हुआ है तेल। एक्चुअली आज मुझे बाल धोने थे, तो मुझे खुशी ने आज बालों में तेल लगाया है, तो उसने ऑयल किया था। तो उसके बाद आई थॉट 2-2.5 घंटे बाद मैं अपने बाल धो लूँगी। और थोड़ी ही देर बाद फिर शर्मा जी और पापा आ गए घर पे, तो फिर मैंने फिर चाय बनाई, हम लोगों ने साथ में बैठ के बातें की। और हम बातें कर ही रहे थे तो एकदम से मौसम बिगड़ गया। बहुत तेज़ नहीं, मतलब बहुत तेज़ इनिशियली नहीं, शुरू में तो बिल्कुल हल्की हल्की बूंदें हो रही थी। मैंने शर्मा जी को कहा कि बाहर कपड़े सूख रहे हैं, ये स्टैंड अंदर रख लो, एंड ही वाज लाइक कि इतनी बूंदों में कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। फिर मैंने कहा कि नहीं प्लीज़ रख दो, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कपड़े जितने सूखे हैं कहीं सारे वापस ना भीग जाएं। तो उन्होंने स्टैंड उठा के अंदर रखा, स्लाइड बंद किया, और थोड़ी देर में इतनी तेज़ हवाएं आने लगी, बहुत तेज़ बारिश होने लगी। पापा जाने वाले थे, लेकिन फिर हमने उनको रोक लिया कि अभी बिल्कुल भी विजिबिलिटी भी नहीं है, हवा भी बहुत तेज़ है, आप अकेले ड्राइव करके जाओगे, दैट्स नॉट सेफ़। तो फिर हम लोगों ने थोड़ी देर बातें की। मीनवाइल हमारे यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई। बैठ गए हम लोग अंधेरे में बातें करें, और क्या करेंगे। तो अभी लाइट वाइट आ चुकी है और अभी शाम का काम करने के लिए थोड़ा टाइम है। मैं अब फटाफट से पहले जाके शावर लेकर आती हूँ, अपने बाल ठीक कर लेती हूँ। और काफ़ी देर पहले मैंने शावर ले लिया था, बाल मेरे अब थोड़े सूखने भी लगे हैं। और मुझे शर्मा जी ने चाय भी पिलाई शावर लेने के बाद। जब बारिश हो जाती है ना, और आज तो मतलब बारिश ऐसी थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे आंधी भी साथ में चल रही हो, मतलब हवा बहुत ज़्यादा थी। इसकी वजह से ना एकदम से पानी ठंडा हो जाता है, क्योंकि टैंकी ऊपर रखी होती है, तो एकदम से पानी ठंडा हो जाता है। और फिर मैं वैसे भी जब भी बाल धोती हूँ ना, तो उसके बाद या तो मैं मेरा ग्रीन टी या तो चाय वगैरह मुझे अच्छा लगता है। आज मेरे बालों में तेल लगाया था खुशी ने, क्योंकि इन लोगों की डिमांड है कि मैं, मतलब उसने मुझे तेल तो लगाया, बट बाटर में उनको चाहिए ब्राउनी, तो मैं सोच रही हूँ ब्राउनी बना दूँ। वैसे मुझे कुछ एक कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैंने बहुत वक्त से बेकिंग नहीं किया। हाँ, मैंने बहुत वक्त से बेकिंग नहीं किया। लास्ट भी सानवी ने ही वो कुकीज़ बनाए थे अपने बड़ी मॉम दादाजी के लिए। एक्चुअली उन लोगों ने मेरी रेसिपी देखी, और फिर उसके बाद एक बार देखकर बनाया, दूसरी बार उन लोगों को थोड़ा आइडिया ही हो गया, और अब तो सानवी खुद ही बना लेती है, और बहुत ही परफेक्ट वाली वो कुकीज़ बनाती है। मतलब मुझे और शर्मा जी को तो चोको चिप कुकीज़ पसंद है, तो हमें तो वो अच्छी लग सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। बट बड़ी मॉम और दादाजी तो नहीं खाते, पर उनको भी एवरी टाइम खिलाया है ना, तो उनको हर बार पसंद आती है सानवी के हाथ की कुकीज़। और मैं अब सोच रही हूँ धीरे धीरे जिन जिन चीज़ों की ये लोग मेरे से फरमाइश करते हैं ना, वो मैं इनको सिखा दूँ, सो दैट ये लोग खुद बना सकें। वो अपने लिए खुद चोको चिप कुकीज़, पास्ता बना लेती हैं। और मैगी वैगी तो मतलब मैंने आपको शायद बताया भी था, अगर समझिए रात के 11-12 बजे और मैं बोलूँ ना कि यार मेरे को भूख लग रही है, दे विल लाइक मम्मा आप पास्ता खाओगे, मम्मा आप मैगी खाओगे। मैं नहीं, मतलब उनकी बड़ी मॉम, दादाजी, पापा, कोई भी उनके सामने ऐसा बोले कि हमको भूख लगी है, तो दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। और जो उन्हें आता है वो बना देती हैं, सिर्फ पूछने के लिए नहीं पूछती। आप बोलो कि हाँ मुझे मैगी खाना है, तो दे विल सर्टनली मेक इट फॉर यू। और अच्छा भी बना लेते हैं वो लोग। तो बस उनकी फरमाइश पूरा करने के लिए भी, थोड़ा अपना बेकिंग का शौक पूरा करने के लिए भी, और काफ़ी वक्त हो गया है कि मैंने ब्राउनीज़ भी नहीं बनाई हैं। मेरे घर में ब्राउनीज़ बहुत पसंद की जाती हैं। रेसिपी मैं आपके साथ 2 वेरिएंट की पहले दे चुकी हूँ, और आज मैं एक थोड़ी अलग तरह की ब्राउनीज़ बनाऊंगी। ब्राउनी के भी कई प्रकार होते हैं। आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इट्स अ स्लाइट डिफरेंट, बट बनाइएगा ज़रूर, आपको अच्छी लगेगी। ये है अराउंड 100 ग्राम सॉल्टेड बटर। आप अनसॉल्टेड बटर ले रहे हो तो फिर चुटकी भर नमक डालिएगा। और ये है लगभग 1 कप डार्क चॉकलेट। ये है वाइट चॉकलेट, ये अभी नहीं डालेंगे, इसका काम आगे पड़ेगा। और ये फिलहाल मैं माइक्रोवेव करके इसको पिघला लेती हूँ।
और एक स्क्वायर टिन को अच्छी तरह से ग्रीस करके और लाइन करके तैयार कर लीजिए। इसी के अंदर हम जो हमारी ब्राउनीज़ हैं वो बेक करेंगे। ऑल्सो आपके जो अवन है उसको भी 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करने के लिए इस टाइम पे आप रख दीजिए। यानी कि जब आप सारी चीज़ें मिक्स करते हो ना, उससे पहले ही आपका जो टिन है जिसमें आप मिक्स करेंगे ना, बेक करेंगे इवेंचुअली, वो टिन भी तैयार कर लें, अवन भी तैयार कर लीजिए। और ये जो चॉकलेट एंड बटर का मिक्सचर है इसमें डालेंगे 300 ग्राम्स कंडेंस मिल्क। ये जो आप एक नॉर्मल टिन देखते हो ना, ये 400 का होता है, तो मैं इसमें से 1/4 निकाल दिया है। तो जो रिमेनिंग है इट इज़ 300, तो ये डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 7 टेबल स्पून्स मैदा और 2 टेबल स्पून्स कोको पाउडर डाला है। आपको अगर थोड़ा डेंस टेस्ट अच्छा लगता है, आप कोको पाउडर को 3 टेबल स्पून कर सकते हो और जो मैदा है इसको 6 टेबल स्पून। ये है 1/4 टी स्पून, ये 2 टाइम्स बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ मैं। और अराउंड ½ टी स्पून जाएगा इसके अंदर इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को छान लीजिए, क्योंकि जो बटर है वो सॉल्टेड लिया है हमने, इसलिए यहाँ पे ऊपर से नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर लेते हैं तो फिर 1 चुटकी नमक भी डालिएगा। अच्छी तरह से छान लीजिए सारे मैटर को और फिर इसको जो आपका जो वेट इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर है इसके अंदर फोल्ड कर दीजिए। जो मेजरमेंट मैंने आपको बताए हैं, अगर आप प्रिसाइसली फॉलो करते हो तो आपको इसमें 1 बूंद भी ऊपर से कोई भी लिक्विड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्राउनीज़ यूजुअली बहुत रिच इन चॉकलेट एंड बटर होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मिल्क वगैरह कुछ डाला नहीं जाता है। आप देखें कितने अच्छे तरह से जो बैटर है वो तैयार हो गया, कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है। तो जो पहले से हम लोगों ने बेकिंग टिन तैयार करके रखी थी, इसके अंदर सारा का सारा मिक्सचर पोर कर देंगे और इसके बाद ये जो वाइट चॉकलेट्स मैंने ऐसे ही रफली काट के रखे हुए हैं, ये इसको टॉप कर देंगे, लाइन कर देंगे इसको इससे, और ये बहुत ही सुंदर कॉन्ट्रास्ट वाला ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन हो गया है। आप चाहें तो डार्क चॉको चिप्स भी ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। वॉलनट्स तो किए ही जाते हैं ब्राउनीज़ में ऐड, बट आप ये वाइट चॉकलेट वाला वेरिएशन करके देखिएगा, ट्राई, आपको अच्छा लगेगा। अब ये जो ब्राउनी है ये बेक होने के लिए जाएगी प्री हीटेड अवन में 170 डिग्री सेल्सियस पे। जो पंखा है वो भी ऑन कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों रॉड भी ऑन कर देंगे। 25 मिनट्स के लिए मैं इसे बेकिंग पे रख रही हूँ। इसके बाद आप चेक कर सकते हो, बट 25 मिनट में एट 170 डिग्री सेल्सियस मेरे ब्राउनी एकदम ही अच्छे से तैयार हो गया था। लेट मी शो यू द फाइनल लुक। लुक एट दिस, कितना अच्छा क्रिंकल टॉप ब्राउनी मेरा बना है। ये ज़रा सा ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसे काटूंगी। फ़िलहाल इसका जो टेस्ट है टूथपिक टेस्ट कर लेते हैं। ये देखें एकदम ही क्लीन आ रहा है, बहुत ही सुंदर और परफेक्ट तरीके से ये ब्राउनी तैयार हो चुकी है। गुड मॉर्निंग। और देखिए आज मौसम बहुत अच्छा है, सनी। हम लोग बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं। आई विश ऐसा ही रहे। बहुत धूप हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी।
और कलर डन हो गया है मेरा। रेस्ट देते हैं इसको 35 मिनट्स का एटलीस्ट, कुछ लोग 45 मिनट्स का भी देते हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन में भी काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो 35 मिनट रेस्ट लेने के बाद मैंने बाल धो भी लिए हैं और लुक्स लाइक कि अच्छा ही हुआ है। एक्चुअली मैं है ना घर में ही कलर कर लेती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बाहर नहीं जाती। बट क्या होता है ना, जब आप खुद ये सब करते हो तो आप पीछे का नहीं देख पाते। आप में से जो लोग भी घर पे रूट टचअप करते होंगे उनको पता होगा, क्योंकि पीछे का ठीक से पता नहीं ना चलता, आइडिया नहीं लगता, तो कभी कभी रह जाते हैं बाल और फिर बाद में वो बाल ग्रो होते रहते हैं। तो आप जहाँ जहाँ, मेरा स्पेशली जो ग्रे इशू है वो आगे ही आगे है, दिस एरिया टू बी प्रिसाइज। तो ये बैंड तो मैं अच्छी तरह से कवर कर लेती हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छी तरह दिखता है, बट पीछे पीछे फिर कहीं कहीं रह जाता है। मैं बात ग्रेज की नहीं कर रही, ग्रेज नहीं है पीछे तो वो इशू नहीं आता, लेकिन जब बाल एज अ होल आपके ग्रो होते हैं ना तो फिर शेड्स आते हैं उसमें कभी कभी। तो मैं इसलिए 2-3 टचअप घर में खुद कर लेती हूँ और इसके बाद फिर मैं एक बार प्रोफेशनल की हेल्प लेती हूँ। और इस बार तो बहुत वक्त हो गया, बहुत वक्त के बाद मैंने प्रोफेशनल की हेल्प ली है। और मैंने मेरा ग्रीन टी बना के रख लिया है, थोड़ा अभी ज़्यादा गर्म है। मैं आराम से पहले बैठूंगी, अपना ग्रीन टी इंजॉय करूंगी, थोड़ा स्किन केयर कर लेती हूँ और इसके बाद मैं बाकी काम में लगूंगी। जब भी मैं सर से नहा के आती हूँ, बाल धोती हूँ मैं जिस दिन स्पेशली, तो फिर नहाने के बाद मैं ज़रूर से थोड़ा कुछ गर्म पी लेती हूँ क्योंकि मुझे ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। और आजकल तो मौसम का कुछ पता नहीं चलता, कभी भी बारिश कभी भी धूप। कल इतनी तेज़ बारिश हुई थी और अभी थोड़ा ये सनी हो गया है मौसम, तो कुछ पता नहीं चलता। मैं आपको बता रही थी ना, हम लोग प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का, तो हम लोग सानवी खुशी की चनिया चोली लेने के लिए जाएंगे और मम्मी पापा भी साथ जाएंगे। ऐसा अभी तक का प्लान है, आगे देखते हैं कैसा हो पाता है, ऐसा फिजिबल कि नहीं। और बस मेरा काम ऑलमोस्ट डन हो गया है। मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, ये बंदी जो आई थी प्रोफेशनल, ये अर्बन क्लब से आई थी और मैंने उसका अपॉइंटमेंट कल शाम में ले लिया था और आज सुबह 10 बजे वो आई थी। तो उससे पहले जो भी मोटा मोटा काम था वो फिनिश हो गया है और अभी मैं और ज़्यादा कुछ करने के मूड में नहीं हूँ राइट नाउ। अभी तो बस मैं अपना थोड़ा ग्रीन टी इन्जॉय करूँगी, थोड़ा मी टाइम इन्जॉय करूँगी और इसके बाद बाकी काम पे लगेंगे। और बस इसी के साथ आगे इस वीडियो के एंड पर उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी है। जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।